हाँ बोलो अब्दुल। भिड़े भाई, गौरव नाम का एक लड़का मेरे पास खड़ा है, वो आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि वो आपका स्टूडेंट है। गौरव गुप्ता? हाँ मेरा ही स्टूडेंट है वो। गौरव गुप्ता? हाँ गौरव गुप्ता। हाँ भेज दो उसे, भेज दो। हाँ अभी भेजता हूँ, जाइए। अरे एक मिनट, अरे भाई कहाँ जा रहा है? सैनिटाइजर कर ले हाथ को, ला। तुम निश्चिंत हो जाओ, अगले 3 महीने तक तुम्हें मेंटेनेंस का चेक नहीं देना है। मैं घर से नक्की करके आया हूँ कि मुझे सोसाइटी की मदद करनी ही है और चेक भी रेडी है, ले लेना भाई। देखो जेठालाल, सोसाइटी के सभी मेंबर्स के लिए नियम एक समान है। मैं किसी से भी एडवांस में चेक नहीं ले सकता। अगर किसी को पता चलेगा तो सब मुझे सुनाएंगे। सुनाएंगे तो तभी ना जब उनको पता चलेगा। ना तू किसी को बताएगा ना मैं किसी को बताऊंगा। हाँ? ले। ठीक है, मैं बताने नहीं जाऊंगा, लेकिन जब मैं बैंक में चेक भरूंगा तो एंट्री तो दिखेगी ना, तो पता चल ही जाएगा। हाँ तो पता चलता है तो चलने देना भाई, कोई चोरी थोड़ी है भाई। अरे कमाल है जेठालाल, जब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे चेक नहीं चाहिए तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? नहीं चाहिए मुझे चेक भाई। अभी सब त्योहार आ रहे हैं लाइन से एक के बाद है, तभी सोसाइटी को फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। है? पड़ेगी भाई, रख। नहीं जेठालाल, नहीं बोला ना। नहीं चाहिए। क्या? बस वही रुक जाओ। देखो जेठालाल, अभी सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी त्योहार हम मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे कुछ पता नहीं, इसलिए मैं ये चेक नहीं ले सकता भाई। हाँ अरे यार अजीब आदमी है तू। वैसे तो हर महीने मेरे पीछे दौड़ता रहता है, चेक दो, मेंटेनेंस का चेक दो। अभी मैं दे रहा हूँ, अभी 3 महीने का एडवांस में दे रहा हूँ, तो लेने को तैयार नहीं है तू। देखो जेठालाल, ऐसे एडवांस में पैसे मत दो। अभी समय ऐसा चल रहा है कि जितने पैसों की बचत कर सको उतनी करनी चाहिए। अभी देखो ना, हमें बहुत सारे लोगों से आचार पापड़ का पेमेंट आना बाकी है, लेकिन वो पेमेंट कर नहीं रहे क्योंकि वो अपने पैसों की बचत कर रहे हैं। इसका मतलब तो तुझे पैसे की जरूरत है। तो ठीक है, मैं तुझे दे देता हूँ। कितना चाहिए? 1-2 लाख दे दूं? नहीं जेठालाल, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है भाई। भगवान की कृपा से मेरे पास अच्छा खासा सेविंग है, आगे के 4-5 महीने आराम से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो पेंडिंग पेमेंट है वो आ जाएगा और आचार पापड़ का ऑर्डर का जो काम अटका पड़ा है वो भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, अचार पापड़ का काम अटका हुआ है? हाँ अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो नए ऑर्डर कहाँ से आएंगे? हाँ तो मैं देता हूँ ना ऑर्डर। चल ले मेरा ऑर्डर ले। 100 किलो पापड़ और 1000 बोतल अचार। हाँ दोनों का मिलाकर कितना होता है? एक साथ चेक दे देता हूँ। अरे जेठालाल, ये चेकबुक रखो अंदर, ये चेक भी रखो अंदर। देखो भाई जेठालाल, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ पे अगर कच्चा माल ही नहीं मिलेगा मार्केट में तो तुम्हारा ऑर्डर मैं कैसे पूरा करूंगा? अरे यार सर, मैं अंदर हूँ। हाँ ये गौरव, ये सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं, बात तो बाद में होगी, पहले मुझे ये बताओ गौरव, तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है? अरे गौरव बा, तू? नमस्ते माधवी आंटी। नमस्ते। अरे बताओ ना मुझे, तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे हो गौरव? दरअसल मैं आपसे वही बात करने आया था। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर सकता। लेकिन बेटा, जब तक सब ठीक नहीं होता तब तक तो ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन नहीं होगा तो फिर तुम पढ़ोगे कैसे? गौरव बड़ा, तुम्हारे पापा को बोलो तुम्हारे लिए स्मार्टफोन खरीदने के लिए, खेलने के लिए नहीं, पढ़ाई के लिए। हाँ, और अगर वो नहीं मानते तो मेरे से बात कराओ, मैं समझाऊंगा उनको। नहीं, आप उन्हें कुछ मत कहिए। वो पहले से बहुत परेशान है। ये कोरोना की वजह से उनकी नौकरी चली गई, दूसरी नौकरी मिल भी नहीं रही है, घर भी बहुत मुश्किल से चल रहा है, और ऐसे में मैं स्मार्टफोन का तो सोच भी नहीं सकता। सर मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलो। अगर कोई अचार पापड़ की डिलीवरी का काम होगा तो मुझे कहना। कुछ पैसे कमा के पापा की मदद करना चाहता हूँ। अरे नहीं बाड़ा, ये तुम्हारी उम्र नहीं है काम करने की। हाँ बेटा, तुम्हारी उम्र पढ़ने की है। सर मैं अब स्मार्टफोन कहाँ से लाऊंगा? बिना स्मार्टफोन के मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। जेठालाल, तुम पढ़ाओगे? हाँ मैं पढ़ाऊंगा। जेठालाल, ये 9वीं में 9th स्टैंडर्ड, बहुत पढ़ाई होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तुम्हें आता है सब? अरे नहीं भाई, वो वैसे नहीं। ये तुम्हारे भिड़े सर तुमको पढ़ाते वैसे नहीं है भाई। वो तो तुमको भिड़े सर ही पढ़ाएंगे। मैं तो ये कह रहा था कि
तुम्हारे पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए वो स्मार्टफोन नहीं है ना, तो मैं मेरी तरफ से तुम्हें स्मार्टफोन नहीं एक लैपटॉप दूंगा बस। ओ, असं? पर अंकल मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं लैपटॉप ले सकूं। नहीं बेटे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ऐसे ही मेरी तरफ से गिफ्ट। वाह वाह, मतलब आप मुझे बिना पैसों के ऐसे ही लैपटॉप दे दोगे? फ्री? फ्री फ्री, मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है बेटा। अंकल मैं आपसे ऐसे ही लैपटॉप नहीं ले सकता, आप मुझे आपकी दुकान पे कुछ काम दे देना। वाह, तेरे माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छा संस्कार दिए है बेटा। चल मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे लैपटॉप फ्री में नहीं देता, ठीक है? और उसका मुझे चार्ज देना होगा, लेकिन चार्ज मुझे पैसे में नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये लैपटॉप की मदद से तू खूब मेहनत करके, खूब पढ़ाई करके, खूब सारे अच्छे नंबर लेके आए हैं? मैं समझूंगा मुझे मेरे लैपटॉप के पैसे मिल गए। वाह वाह जेठाबाई, छानच। थैंक यू अंकल। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। अरे बेटा, इसका घर का एड्रेस वगैरह है ना तेरे पास? हाँ है ना। हाँ, जा जा बेटा घर जा और मम्मी पापा को खुशखबरी दे कि तू ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, इसलिए तेरे भिड़े सर ने तुझे लैपटॉप गिफ्ट दिया। मैंने? जा जा बेटा घर जा, लैपटॉप तेरे घर पे पहुंच जाएगा, ठीक है? थैंक यू अंकल। अरे नहीं नहीं बेटा, अरे मेरे पैर नहीं बेटा, अपने सर का पैर छू। थैंक यू सर। हाँ हाँ सर ऑनलाइन क्लास में मिलता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। Okay, बाय बेटा। माधवी आंटी। बाय। जेठालाल तुमने मेरा नाम क्यों लिया? तो भाई उसके मम्मी पापा तुझे जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं भाई। उनको फिर लगेगा ना कि एक अनजान आदमी मेरे बेटे की मदद क्यों कर रहा है भाई। अच्छा अच्छा, हाँ बरोबर बरोबर। लेकिन जेठालाल वाकई गौरव की मदद करके तुमने बहुत नेक काम किया है। खरंच खरंच जेठाबाई, शास्त्रों में लिखा है ना, विद्यादान श्रेष्ठ दान होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखना जेठालाल तुम्हारी मिसाल दी जाएगी। अरे तू इसका एड्रेस तो दे, ताकि मैं बागा को बोल के वो लैपटॉप की डिलीवरी इसके घर पे करवा दूं। हाँ हाँ हो, शुभ काम में देरी मत कीजिए, जल्दी दीजिए उनको। हाँ बिल्कुल जेठालाल, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बागा को फोन लगाओ, मैं उसे मैसेज कर दूंगा अभी। हाँ अभी कर लेता हूँ। बोलिए बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, एक देख बहुत जरूरी काम तुझे अभी कभी करना है। हाँ बोलिए। ये अपने भिड़े भाई है ना, वो तुझे अभी अपने एक विद्यार्थी का नाम और एड्रेस तेरे फोन में मैसेज करेंगे। तो तुझे क्या करना है, एक बढ़िया सा लैपटॉप वो एड्रेस पे फटाफट भेजना है। जी और सेठ जी, पेमेंट कैसे लेना है, चेक या कैश? नहीं नहीं, नटू काका को बोलना ये मेरे खाते में लिख ले। जी आप खाली भिड़े भाई को बोलिए कि उनके विद्यार्थी का नाम और एड्रेस मुझे SMS कर दे। अरे यहाँ बाजू में ही खड़े हैं। तो भेज दिया बोलो। हाँ बोल रहे भेज दिया, देख जरा चेक कर। एक सेकंड ना, एक सेकंड। गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता? हाँ गौरव गुप्ता। हाँ वही 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 वही, बस बस करवा दे हाँ, फटाफट। जी जी सेठ जी। वाह 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 जेठालाल, देखना तुम्हें इस काम के लिए बहुत पुण्य मिलने वाला है। अरे भाई पुण्य के लिए तो किया। कहते? अरे बाप रे, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। अगर भीड़े को पता चल गया कि मैंने पुण्य का काम क्यों किया है, तो नुस्खा फोक हो जाएगा। क्या बात है जेठालाल, अचानक ये दान पुण्य करने की क्या सूझी? आहो, असू दे ना, कर रहे हैं ना वो। नहीं मैं तो ऐसे ही जानना चाहता हूँ। बोलो ना जेठालाल, अचानक कैसे दान पुण्य? नहीं अचानक नहीं, मैं काफी दिन से सोच रहा था कि हाथी भाई डॉक्टर के रूप में, तू शिक्षक के रूप में, फिर अपने अय्यर भाई साइंटिस्ट के रूप में, अपना पोपटलाल पत्रकार के रूप में, सब लोग अपने अपने हिसाब से क्या समाज की मदद कर रहे हैं। तो मुझे लगा भाई मुझे भी समाज की कुछ मदद करनी चाहिए, इसलिए फिर मैंने ये ऐसे किया। वाकई जेठालाल तुमने बहुत बड़ी सेवा की है, तुम्हें मेरी तरफ से बड़ा वाला थैंक यू। अरे वाह
थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। जेठा भाई रुकिए ना, मैं वास्तव की शीरा बनाती हूँ, मीठा खा के जाइए। हाँ नहीं माधु भाभी, ये भिड़े ने और वो बच्चे ने दिल से मुझे थैंक यू बोला ना, उसमें सारी मिठाई आ गई। चलो मैं चलता हूँ। ओके थैंक यू थैंक यू। ये जेठालाल भी ना हमेशा मुझे सरप्राइज देता है, कभी मुझे प्रॉब्लम में डालकर तो कभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करके। मला काय वाटतं, इनके इस बात का उनके सपनों के साथ कुछ तो कनेक्शन है। वो जो भी हो माधवी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। इस लॉकडाउन में कुछ अच्छी बात तो हुई। और आज खाना भी बना देंगे आप तो अच्छा ही हो जाएगा। क्या 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 क्या? नहीं, मैं आज अच्छा खाना बनाऊंगी असं। अच्छा अच्छा बनाऊंगी, हाँ अच्छा बनाती हो। हाँ चला, बहुत दिवस लगे हाथ पकड़ने लागले तुम्ही। थैंक यू भगवान, आपने मुझे एक जरूरतमंद बच्चे की मदद करने का मौका दिया। और एक मिनट, मैंने उसकी मदद की और उसने मुझे थैंक यू बोला, इसका मतलब सासू माँ का नुस्खा पार पड़ गया। हाँ हाँ पार पड़ गया, मतलब आज से अजीब सपनों का सिलसिला खत्म। हाँ हाँ खत्म। अरे थैंक यू भगवान, थैंक यू। चलो जल्दी से घर जाकर बापूजी को यह खुशखबरी सुना देता हूँ। अरे टप्पू बेटा, ये जेठे अभी तक आया क्यों नहीं? बहुत टाइम हो गया। हाँ वो हाथी अंकल के घर गए। लगा फोन लगा। बापूजी, बापूजी, हो गया बापूजी, क्या हो गया? काम हो गया, सासू माँ का नुस्खा पार पड़ गया। अरे वाह, क्या क्या मदद की तूने हाथीला की? नहीं, हाथी भाई को मदद नहीं की बापूजी, क्यों? उनको मदद की जरूरत नहीं थी। तो फिर भिड़े के घर गया। अच्छा, भिड़े को मदद चाहिए थी? नहीं, मदद तो उसको भी नहीं चाहिए थी। तो फिर मैं आपको सब विगत पर बताता हूँ। क्या हुआ बापूजी, मैं भिड़े के घर गया ना, अरे वाह वाह जेठिया, तूने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद करके गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया। वाह बापूजी, ये सब आपके संस्कार है। हाँ? पापा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपकी वजह से उस स्टूडेंट की जिंदगी संवर गई। देखा जेठिया, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। भगवान ने तुझे जानबूझ के ऐसे सपने दिखाए ताकि आखिर में तू ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। तूने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है जेठिया। सच कहूं तो बापूजी, ये मदद एकदम मुझसे निस्वार्थ भाव से हो गई। मतलब मैं जब उसको मदद कर रहा था तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं था कि मैं इसकी मदद करूंगा तो ये मुझे थैंक यू बोलेगा। पापा, नानी माँ का नुस्खा पूरा हो ही गया। विवाण तो विवाण, जिस चीज को छू ले वो सोना बन जाए, जो कह दे वो पत्थर की लकीर बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। अभी मुझे लगता है बापूजी, ये मेरा जो अजीब सपनों का सिलसिला है वो अभी खत्म हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा जेठिया, हो जाएगा। देख, तूने अपना कर्म कर लिया, अब तू फल की चिंता मत करना है, वो भगवान पे छोड़ दे। तू बस सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करना, फिर सोना। जरूर जरूर बापूजी, जरूर। फोन साइलेंट करके सो जाता हूँ। हाँ बोल भिड़े। जेठालाल, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि वो गौरव है ना, उसके पेरेंट्स का मुझे फोन आया था थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस थैंक यू के असली हकदार तुम हो, इसलिए थैंक यू। अरे नहीं भाई, मैं तो खाली निमित्त मात्र हूँ भाई, करता हरता भगवान है। उन्होंने मेरे दिमाग में जो विचार डाला मैंने तो बस वही किया भाई। लेकिन जेठालाल, मुझे पता चल गया है कि तुमने गौरव की मदद क्यों की। अरे बाप रे, भिड़े को पता चल गया फिर तो सासू माँ का नुस्खा फेल हो जाएगा। क्या 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 पता चल गया तुझे? यही कि तुम भी एक बेटे के बाप हो, इसलिए तुमसे एक बेटे का दर्द देखा नहीं गया। हाँ, अगर मतलब तू ऐसा कह सकता है, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसा कोई विचार नहीं आया था। मेरे दिल ने जो बोला मैंने वो बस कर दिया। वाह 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 जेठालाल, तुम ऐसे दिल से चाहोगे ना तो तुम्हारे सपने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। देखना, तुम दिल की सुनते हो, दिल भी तुम्हारी सुनेगा। तुम्हें दिल से गुड नाइट। थैंक यू भिड़े, तुम्हें भी दिल से गुड नाइट भाई। बोलिए माता साहब।
क्या जेठालाल जाग रहे हो? नहीं, सो रहा हूँ। अरे रे सॉरी सॉरी डिस्टर्ब कर दिया। आ गया फोन। अरे मेहता साहब, मैं मजाक कर रहा था भाई, मैं कोई सोया नहीं था भाई, लेकिन आपने फोन कट करके नेले पे धेला कर दिया। अरे क्यों ना हो नेले पे देला, परम मित्र हो तुम्हारा जेठालाल। मुझे मालूम है तुम कौन सा दाव कब खेलोगे, हमारे पास हर दाव तैयार रहता है। ठीक है, बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? अरे भाई खुशखबरी देने के लिए फोन किया था जेठालाल। अंजलि ने आज मुझे मसाला चाय पिलाई है, मसाला चाय। अरे मेहता साहब, मसाला चाय में तो आप इस तरह खुश हो रहे हो मानो अंजलि भाभी ने आपको अमृत पिला दिया हो। देखो ये खुशी तो खुशी है जेठालाल, और इस कोरोना काल ने हमें छोटी छोटी खुशियों पे जीना सिखा दिया है, इसलिए छोटी ही खुशी सही। अरे भाई भजिए ना मिले, तले में पकोड़े ना मिले, चटपटा कुछ खाने को ना मिले तो चाय ही सही। नहीं नहीं, आपकी बात सही है मेहता साहब, ये कोरोना ने सबको बहुत कुछ सिखा दिया है। सिखा तो दिया है, और अब तुम एक छोटी सी चीज सीख लो, गहरी सांस लो, आंख बंद करो और सो जाओ चैन से, और तुम्हें अटपटे सपने ना आए बस। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलो, जैसे मेहता साहब ने बोला वैसे गहरी सांस लेके सो जाता हूँ, ताकि एकदम चैन की नींद आ जाए। अरे अय्यर भाई, ये कोई टाइम है फोन करने का? अच्छा भला सो गया था, आपके फोन की वजह से जाग गया। आई एम सो सॉरी जेठा जी, मुझे पता नहीं था कि आप सो गए होंगे। बबीता जी, आप? हाँ, वो एक्चुअली मेरा फोन चार्ज पे था ना, तो मुझे लगा कि मैं अय्यर के फोन से फोन कर लूं। आई एम सो सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप सो जाइए ना, मैं रखती हूँ। हाँ नहीं 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 नहीं, मैं सोया नहीं हूँ, मैं तो फुल जाग रहा हूँ बबीता जी, एकदम। ये देखिए, लाइट भी चालू है। वो तो अय्यर भाई का नाम देखा तो मैंने सोचा थोड़ा उनके साथ मजाक कर लेता हूँ। क्या जेठालाल, आजकल बहुत मजाक कर रहे तुम मेरे से? हाँ, शुरुआत किसने की अय्यर भाई? किसने की? भूल गए आपने? मैं उस दिन वो डॉक्टर सारा मैडम का फोन नंबर लेने आपके घर पे आया था, तभी मेरा वो ताव मापते वक्त आपने कैसा मजाक किया था मेरे साथ। ओह माय गॉड, ओह जेठालाल, ओह माय गॉड! क्या हुआ? दूर! क्या हुआ? क्या जेठालाल, तुम तो नॉर्मल है। जेठालाल, वो मजाक तो तुमने पिट्टू कर दिया था ना, वो सामने चीख का था एक्टिंग करके। बाहर, मेरे घर से बाहर! अरे मजाक कर रहा हूँ यार भाई। अच्छा, वो हिसाब चुकते हो गया नहीं? हाँ, सॉरी। बोले बबीता जी, कैसे याद किया? आपको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। ऑल बेस्ट? हाँ, ताकि आपको आज कोई बुरा सपना ना आए और आपको अच्छे से नींद आए। जेठालाल, वो शीशी पोपो यू नहीं होता है, सो स्वीट ऑफ यू होता है। हाँ, वही। सच में बबीता जी, आपने... जेठालाल, ज्यादा बात करोगे तो तुमको जल्दी नींद नहीं आएगा, सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट जेठा जी, टेक केयर, स्लीप वेल। गुड नाइट बबीता जी, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। वाह, बबीता जी का फोन आ गया ना, अभी तो चैन की नींद आएगी ही आएगी। बापूजी ने बोला था सोने से पहले भगवान को प्रार्थना कर लेना, तो भगवान को प्रार्थना कर लेता हूँ। हे भगवान, मुझ पर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना। अभी मैं सोऊं तो मुझे एकदम चैन की नींद आ जाए और एक भी अजीब सपना ना आए, ऐसा करना प्रभु प्लीज। है, थैंक यू। क्या हुआ दादाजी, आपको सोना नहीं है? टपुरा, मुझे कल की चिंता हो रही है। पता नहीं कल की सुबह कैसी होगी। डोंट वरी दादाजी, बी पॉजिटिव। मुझे नानी माँ के नुस्खे पे ना पूरा भरोसा है। नहीं, तू सही कह रहा है। ठीक, जा, सो जा। हाँ, सो जा, तू भी सो जा।
दोस्तों, हर दिल में अच्छाई का फूल खिल जाता है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। जेठालाल ने सच्चे दिल से किया है एक बच्चे का भला और उस बच्चे ने भी दिल से शुक्रिया है कहा। अब देखना यह है कि जेठालाल की सासू माँ का नुस्खा काम आएगा। क्या वो इस सपनों की समस्या को सुलझा पाएगा? क्या अजीबोगरीब सपनों की समस्या का होगा अंत? आप और हम सब देखना चाहते हैं तुरंत, लेकिन उसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। ठीक 8:30 बजे कल रहिएगा तैयार और मिलके देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.